हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जो है कल चर्चा कर ली थी कि भारतीय संविधान किस तरीके से बना। भारतीय संविधान कल बनने की कगार पर था। 7 समितियों का गठन हो चुका था, जिनमें मुख्य थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, यानी कि बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और साथ ही सदन समिति। सदन का मतलब होता है वही लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो जो संविधान समिति थी, ये साथ में लोकसभा का भी कार्य करती थी, भारत के लिए बंद और उपबंध भी बनाती थी। इस वजह से ये क्या थी? लोकसभा का भी काम करती थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि जो सदन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो पी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पी सीतारमैया। बताया था कि जिस दिन संविधान सभा की बैठक होती थी उस दिन अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन बैठक होती थी उस दिन अध्यक्षता कौन करता था? तो उस दिन अध्यक्षता जो करते थे वो पी सीतारमैया करते थे। यहाँ तक बात समझ में आई। भारतीय संविधान अब क्या है? बनने लगा है, और भारतीय संविधान लगभग बन के तैयार हो गया है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो इसको समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिनों में अब भारतीय संविधान बनके तैयार हो चुका है। इस मूल संविधान में क्या है? 395 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं। इसके अलावा इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं इसके अलावा 22 भाग के अलावा इसमें क्या है? अनुच्छेद पता ही चल गए, 395 हैं। इसके अलावा इसमें 8 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो मूल संविधान है उसमें क्या है? 395 आर्टिकल हैं और कितने हैं? 22 भाग हैं। इसके अलावा 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। 395 आर्टिकल्स में हर एक चीज़ की छोटी छोटी चर्चा दी गई है। इसके अलावा ये जो भाग हैं इनमें बताया गया कि भाई इस आर्टिकल में क्या चलेगा। भाग बिल्कुल वही है, एक पूरा चैप्टर। आर्टिकल्स क्या हैं? टॉपिक। इसके अलावा कुछ अलग से स्केड्यूल्स दी गई हैं कि भाई यहाँ अगर तुम्हें स्पेशल कुछ पढ़ना है तो कहाँ आ जाओ? अनुसूचियों में आ जाओ। तो ये आपका मूल संविधान है। मूल संविधान में बात की गई थी कि जो प्रस्तावना है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब माना गया था कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। लेकिन आगे एक विवाद होता है, केशवानंद भारती विवाद। तो ये विवाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे इकट्ठे सब, कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, कौन सा विवाद हुआ। तो ये सब इसमें बीच में घुसेड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। खैर, बता दिया कि केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। तो ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? संशोधन में ही बता दिया जाएगा कि भाई कौन चीज़ कहाँ से ली गई है। तो ये लास्ट का टॉपिक है। फिलहाल में हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, तो अगर आर्टिकल पे आज हम लोग गए तो भाई 395 आर्टिकल है, फिर हम लोगों को ये पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। 8 अनुसूचियां पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले 8 अनुसूचियां, यानी कि अब तो 12 हो गई। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। तो पहले क्या करें? 12 अनुसूचियां निपटा दें, उसके बाद 22 भागों के नाम जान लें, उसके बाद हम लोग आर्टिकल शुरू करें और पूरा संविधान खींच के रख दें। इसके अलावा जो मेन संशोधन हुए हैं, जो मेन चीज़ें हुई हैं, उनमें क्या करें? उनको हम पढ़ लें। कौन चीज़ कहाँ से ली गई, कब कौन सी बैठक हुई, इस चीज़ को पढ़ के हम लोग पॉलिटी ख़त्म कर दें। तो देखो, जो भी एनडीए वाले देख रहे हैं, कौन से एनडीए वाले? नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम के लिए जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए खास चीज़ है कि अनुसूचियों में से अक्सर, अनुसूची मतलब स्केड्यूल्स में से अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता। एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछ देता, कोई ना कोई एक क्वेश्चन। तो देख लें भाई, क्वेश्चन आता है क्या कि भाई अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जरूरत इसलिए पड़ी। देखो, एक पूरा संविधान लिखा है, हर आर्टिकल में चर्चा है कि भाई इस टॉपिक में इसकी चर्चा है, छोटी सी चर्चा है। अब तुम्हें अगर उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो तुम, पता चला एनसीईआरटी की किताब ले आए। एनसीईआरटी में बात कही गई है कि जो सन है वो क्या करता है? वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, वो भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक, अब आपको जानना है कि सन आकाशगंगा का कैसा चक्कर लगा रहा है। तो एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ोगे, उसके लिए कोई दूसरी किताब लाओगे, कोई अच्छे राइटर की किताब लाओगे, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट या कोई अच्छा नोट्स लाओगे, या कहीं यूट्यूब पे जाओगे या कोई और साइट पे जाओगे और उसके बारे में सर्च करोगे, पता करोगे। ये नहीं कि भाई किताब में सब कुछ लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक इसी तरीके से आर्टिकल्स में बहुत मिनिमम चर्चा, छोटी चर्चा है कि भाई इसका प्रावधान ऐसा है। अब अगर आपको स्पेशल प्रावधान देखने हैं तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे स्केड्यूल्स में, यानी कि अनुसूचियों में। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इससे पहले कितनी थी? शुरुआत में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। तो पहले मूल पढ़ें, फिर उसके बाद आगे चल के बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई, फर्स्ट
सेकेंड, चार चार करके हम लोग याद कर लेंगे, चार चार करके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली अनुसूची कहती है कि देखो, पहला आर्टिकल और पहली अनुसूची, पहला भाग या पहली अनुसूची लगभग एक ही नाम है, दोनों का एक ही नाम है। क्या? देखो भाई, इनका क्या नाम है। पहली अनुसूची कहती है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो भारतीय संघ है या जिसका जो भी राज्य क्षेत्र है वो सब पहली अनुसूची में आता है। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। तो इसमें क्या है, 28 राज्य, 8 यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा लोग यहाँ पे बता के छोड़ देते हैं, जनरली यही है कि भाई 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इतना ही तो है भारत। नहीं, इसके अलावा विदेशों में जो भी एम्बेसी हैं, विदेशों में जो भी एम्बेसी हैं वो भारत की टेरिटरी होती है, और जो भी एम्बेसी है विदेशों में वो किसकी टेरिटरी होती है? भारत की। तो एम्बेसी, विदेशों में भारत की एम्बेसी यानी कि दूतावास। तो विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उसकी चर्चा कहाँ है? अनुसूची 1 में भी उसकी चर्चा की गई है कि भाई भारत में कहाँ कहाँ भारत का दूतावास खोला जाएगा, कितनी जगह ली जाएगी, इस सब की चर्चा आपको कहाँ मिल जाएगी? अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची फर्स्ट क्या कहती है? भारत के 28 राज्यों का प्रावधान करती है। स्केड्यूल फर्स्ट क्या करती है? भारत के 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी का प्रावधान करती है। इसी में लिखा गया है कि भाई यूपी इधर है, ये इधर है, समझे कि यूपी है भारत में, ना तो बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश इधर है और बिहार इधर है। केवल अनुसूचियां ऐसी हैं जहां पे लिखा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश यहाँ है, बिहार यहाँ है, महाराष्ट्र ये है। भारत को 28 राज्यों में बांटा गया, 28 राज्यों के नाम दिए गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, एम्बेसी के नाम कि किस देश में भारत की कौन सी एम्बेसी है, कहाँ कहाँ, ये सब किस में चर्चा है, ये सब आपकी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है भाई? पहली अनुसूची में क्या है कि भारत में आने वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत में आने वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। कोई प्रॉब्लम? तो पहली अनुसूची किसकी चर्चा करती है? पहली अनुसूची बताती है कि जो भारत में आने वाले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कौन सी करती है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है भाई कि भारत में जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा जो एम्बेसी है उसकी चर्चा किसमें है? अनुसूची फर्स्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाएं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची बोलती है वेतन, भत्ते, पेंशन, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। तो दूसरी अनुसूची सैलरी की चर्चा करती है। देखो भाई, संविधान देखो, बनाने वाले बहुत ज़्यादा होशियार थे, उन्हें पता था कि पहले में तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर देंगे, अब जब नेताओं की बात आएगी, ठीक, तो नेता सबसे पहले किस पे जाएंगे? पेंशन पे जाएंगे, भत्ते पे जाएंगे और सैलरी पे जाएंगे। तो पहले उन्होंने पेंशन की चर्चा कर दी, सैलरी की चर्चा कर दी, भत्तों की, कि भाई देखो तुम्हें मिलेगा क्या, राजनीति में मिलेगा क्या। और इसके बाद इन्होंने चर्चा की है शपथ की। तो पहले वेतन कमाओ, उसके बाद शपथ लो, पहले घोटाला करो, उसके बाद कि हम कौन है, हम ये फलाने मंत्रिपरिषद की, ये हम फलाने मंत्री की वो करते हैं। अभी रिसेंटली बवाल चल भी रहे हैं, कितने 45 करोड़ के घर का रेनोवेशन हुआ है, कोई एक नेताजी हैं दिल्ली के, तो अलग अलग बवाल हैं, ठीक है। यहाँ 45 करोड़ अगर वास्तव में जनता पे खर्च कर दिए होते, लेकिन नहीं, फ्री का बांटोगे, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। सबका यही है, कोई भी यहाँ पे भारत में कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि वो दूध का धुला है, कोई कम है और कोई ज़्यादा है, सब में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक। आगे बढ़े तो वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा किसमें आती है? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन। पदाधिकारी यहाँ कौन से किन की बात की गई है? तो ये पदाधिकारी हैं संसद के पदाधिकारी। किसके? संसद के पदाधिकारियों को मिलने वाली वेतन, भत्ते और पेंशन की। भाई राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना पेंशन मिलेगी, प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, उसकी सैलरी क्या होगी, उसको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी या रेंज रोवर मिलेगी या स्कॉर्पियो से घूमना पड़ेगा, सांसद साहब जो सांसद हैं उनको क्या मिलेगा, उनको क्या नहीं मिलेगा, ठीक। इस सब की चर्चा किसमें की गई है? वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि अनुसूची नंबर 2। स्केड्यूल 2 में किसकी चर्चा की गई है? तो वेतन, भत्ते और पेंशन की। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन, भत्ते और पेंशन। क्या? वेतन, भत्ते और पेंशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाएं। अनुसूची 3 प्रावधान करती है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को इस तरीके से लूटेंगे कि भारत का जन जन हमको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वो करेगा,
बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, हम लोगों को क्या करेगा, हम लोगों को वोट देगा। ये नेताओं की शपथ होती है मन मन, ऊपर से तो कहता है कि हम भारत को पूरी निष्ठा, अंदर से हम भारत को पूरी निष्ठा से क्या करेंगे, घोटाला करेंगे, 2000 करोड़ का घोटाला करेंगे, 2 लाख करोड़ का घोटाला करेंगे। तो शपथ की चर्चा किसमें आती है, अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 3 में किसकी चर्चा आती है, शपथ की। शपथ विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, इसकी चर्चा किसमें आती है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में इन लोगों को जो भी नेता वगैरह है या जो भी है, इन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता बनना दुनिया में सबसे कठिन काम है। सही बात है। नेता आप उसको गाली दे लो, इस पंचवर्षीय गाली दे ली, शुरुआत में आपके घर वोट मांगने आया तो अगली बार भी वोट मांगने आएगा। सबसे ज़्यादा बेशरम होता है, सबसे ज़्यादा कर्मठ होता है कि अगर उसने सोच लिया है कि हमको घोटाला करना है तो वो घोटाला करेगा। नेताओं का तीसरा गुण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जुझारू होता है। जुझारू का मतलब कि अगर आप उसकी बात नहीं मानी जा रही तो धरने पे बैठ जाएगा, और धरने का कोई मतलब नहीं है। चौथा जो नेता होगा वो क्या करेगा कि किसी न किसी तरीके से अपने लिंक निकालेगा। पांचवा वो युवा दिलों की धड़कन होगा। समझ में नहीं आता युवा दिलों की धड़कन का क्या मतलब है। नेताजी हो गए 60 की उम्र के, अभी भी युवा दिलों की धड़कन। सही रहा नेता है, नेत्री नहीं है। नेत्री का तो समझ में आता कि युवा दिलों की धड़कन, ठीक है, फलानी देवी फलाने वो, ठीक, समझ में आई बात। तो नेताओं की 5 क्वालिटी। पहली क्वालिटी क्या होती है कि हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं। हम अगर सोचा है कि घोटाला करके रहेंगे तो नेता घोटाला करके रहेगा। दूसरी क्वालिटी कि हमें चाहे जितनी कोई गाली दे ले, हम उससे बराबर विनम्रता से बात करेंगे। कब, जब चुनाव आएगा। तीसरी बात क्या बताई थी कि तीसरी बात, कुछ भी हो जाए हमें क्या करना, हम युवा दिलों की धड़कन। ऐसी 5 क्वालिटी टोटल नेताओं की, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो नेता क्या शपथ का प्रारूप किसमें है, अनुसूची नंबर 3 में। अब सोचो, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं अनुसूची कि प्रधानमंत्री शपथ ये लेंगे कि हम भारत के राष्ट्र, हम प्रधानमंत्री के रूप में भारत को पूरी सच्ची निष्ठा के साथ भारत की सेवा करेंगे, अखंडता और अशुद्धता बनाए रखेंगे। तो ये बात कोई वो रहती कि भाई बीच कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बीच में आ गई, शपथ लो, पहले शपथ लो बाकी बात शक्तियाँ, तो गड़बड़ हो जाता ना, पूरा स्ट्रक्चर खराब होता। इसी वजह से अंबेडकर साहब ने अनुसूचियों की व्यवस्था की कि अनुसूचियाँ हम अलग से डाल देंगे, ये अलग से कुछ टॉपिक्स हम डाल देंगे, उसमें सब कुछ लिख देंगे, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शपथ की चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 3 में, सॉरी अनुसूची नंबर 3 में, स्केड्यूल नंबर 3 में। स्केड्यूल नंबर 3 में किसकी चर्चा की गई, शपथ। क्या, शपथ इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओथ। जो वो होते हैं मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह, मिशनरी स्कूल जो होते हैं, विदम ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। हम लोगों के समय में कुछ नहीं होता था, प्रेयर भी बड़े मुश्किल से होती थी, और प्रेयर कोई असेंबली वगैरह नहीं लगती थी। हम लोगों की क्लास में खड़े हो गए एकदम, पितु मातु सहायक स्वामी सदा, ये चलता था, बड़ा अच्छा लगता था, ज़्यादा कुछ बवाल नहीं, ठीक है, अपने क्लास में रहो। लेकिन आजकल के तो अलग ही बवाल है। हम लोगों की पूरी किताबें आ जाती थी, कितने 500 रुपये में पूरी किताब आ गई। आजकल के बच्चों की जो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे या किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे, बड़े स्कूल में पढ़ रहे, वहाँ की किताब 10-10 हज़ार रुपये की। बच्चा पढ़ता है 4th में, किताब आ रही है उसकी 5,000 रुपये की। अब आप समझ जाओ। तो आजकल शिक्षा जो है वो अमीरों की चीज़ बन गई है, जबकि हमें शिक्षा को क्या करना चाहिए, लो से लो ले आओ। क्योंकि शिक्षा एक क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार अगर पैसों से मिलेगा तो कैसे काम बनेगा। हाँ, पैसा होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना हो। लेकिन वही बात है कि किस पे क्या कहा जाए। सरकार भी तो है शिक्षा पे 28% GST लगाए है, अलग अलग है, सबके अपने अपने हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो शपथ का प्रारूप किस में आता है, अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 3 में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। अनुसूची 4 चर्चा किसकी करती है, राज्यसभा में सीटें। राज्यसभा में सीटें कि किस राज्य से कितनी सीटें रहेंगी। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की, ठीक, इस तरीके से। तो किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी, ये बात की चर्चा कौन करेगा, ये बात की चर्चा किसमें होगी, अनुसूची नंबर 4 में। राज्यसभा में सीटें अनुसूची नंबर 4 यानी स्केड्यूल नंबर 4 में जाएंगे, उसमें दिख जाएगा कि भारत में, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, बिहार में कितनी सीटें हैं, पंजाब में कितनी सीटें हैं, हरियाणा में कितनी सीटें हैं, ठीक, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें। तो समझ में आई, 4 याद कर लें। पहली अनुसूची क्या कहती है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची क्या कहती है, 28 राज्यों के नाम और उनके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, वेतन भत्ते और पेंशन, यानी कि सैलरी से रिलेटेड कौन सी है, दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या ओथ। चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा में सीटें। क्या कहती है, राज्यसभा में सीटें, कोई प्रॉब्लम। चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा में सीटें। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक। जो लोग घर से पढ़ रहे हैं वो क्या करें,
4 बार मन में पढ़ लें, 4 बार मन में पढ़ लें। जैसे पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, इसके अलावा एम्बेसी, विदेशों में एम्बेसी। आर्टिकल नंबर अनुसूची नंबर 2 यानी कि शेड्यूल नंबर 2 क्या कहती है? शेड्यूल नंबर 2 विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पेंशन भत्ते एवं वेतन। पदाधिकारी कौन से? संसद के पदाधिकारी। अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है? अनुसूची नंबर 3 बताती है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ले जाने वाली शपथ। अनुसूची नंबर 4 क्या कहती है? शेड्यूल नंबर 4 क्या कहती है? ये कहती है राज्यसभा में सीटें। क्या कहती है? राज्यसभा में सीटें। कोई प्रॉब्लम कोई? राज्यसभा में सीटें। क्वालिटी की देखो, क्वालिटी 480p ही मिल पाएगी, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये काम सही से नहीं कर रहा है। 480p पे रिकॉर्ड कर रहा है, बड़ी बात है, हो सकता है कल को काव बैठ जाए। ठीक, तो अभी जितना मिल रहा है उतने में काम चलाओ, आगे देखेंगे। ठीक, गर्मी के चक्कर में प्रॉब्लम कर रहा है। आगे बढ़ जाएं। आगे आएगी 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? SC/ST क्षेत्र में प्रावधान कि SC/ST के क्षेत्र में, यानी SC/ST के क्षेत्र में, SC/ST अनुसूचित जातियों और जनजातियों में प्रशासन। 5वीं अनुसूची संबंधित है किससे? SC/ST से, कि भाई जहां पे SC/ST समुदाय ज़्यादा है, जहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब है वहां पे जो ज़्यादा है, वहां पे प्रशासन किस तरीके से होगा, इसकी चर्चा किसमें की गई है? 5वीं अनुसूची में। 5th शेड्यूल में किसकी चर्चा है? विभिन्न क्षेत्रों में SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन, विभिन्न SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन। 5वीं और 6वीं दोनों SC/ST से रिलेटेड है। तो देखो, 5वीं में पूरे भारत भर के, 5वीं में पूरे भारत भर के क्षेत्रों में प्रशासन। 6वीं अनुसूची कहती है AMTM में। कहाँ पे? AMTM। ए का मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 क्षेत्रों में SC/ST क्षेत्र में प्रशासन, इन 4 के SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन। तो देखो, 5वीं अनुसूची विभिन्न पूरे भारत भर में SC/ST जनजातियों में प्रशासन, किनको छोड़कर? 4 को, 4 में। तो 6वीं अनुसूची क्या कहती है? AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 बार याद करो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या क्या किसकी? SC/ST क्षेत्र की प्रावधान। SC/ST क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन होगा, ये 6वीं अनुसूची कहती है। कहाँ कहाँ होगा 6वीं अनुसूची के अनुसार? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जबकि 5वीं अनुसूची क्या कहती है? कि पूरे भारत में SC/ST क्षेत्र में प्रशासन, पूरे भारत के SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। जबकि 6वीं अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। बहुत बार क्वेश्चन 6वीं अनुसूची बहुत बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें 6वीं अनुसूची में राज्य उल्लेखित नहीं है? 6वीं अनुसूची में 4 ही राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें क्या करेगा? 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, तो वही आंसर होगा। याद कर कैसे करना है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादातर देता है ऑप्शन मणिपुर, तो लोग क्या कहते हैं? मणिपुर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मणिपुर इसमें नहीं है। केवल 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची कहती है कि विभिन्न पूरे भारत भर में विभिन्न क्षेत्रों में SC/ST में प्रशासन, यानी कि SC/ST क्षेत्र में प्रशासन किस तरीके से होगा, ये बात क्या कहती है? 5वीं अनुसूची। कोई प्रॉब्लम? 5वीं 6वीं समझ में आई। 7वीं अनुसूची में पहुंच जाएं। 7वीं अनुसूची कहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? शक्ति का विभाजन। क्या कहती है? शक्ति का विभाजन। शक्ति मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, की केंद्र के पास क्या शक्ति रहेगी, राज्य के पास क्या शक्ति रहेगी, और दोनों के पास कौन सी शक्ति रहेगी। भारतीय संविधान जो है ये
संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। आगे बताएंगे संघ का मतलब क्या होता है, एकात्मक क्या मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, फेडरेशन का, कोफेडरेशन, इन सब का मतलब आगे बताएंगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे। अभी इतना समझ लो कि भारतीय संविधान संघात्मक है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ सबको अधिकार दिए गए हैं। क्या? सबको अधिकार। लेकिन कहीं कहीं भारतीय संविधान क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, यानी कि एकात्मक हो जाता है। केवल पावर किसके पास रहती है? केंद्र के पास, की आई एम अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तो कहीं कहीं संघ ऐसी बात करता है, कौन? यूनियन ऐसी बात करता है कि भाई देखो ऐसा है, केंद्र सरकार कहती है ऐसा है, तुम अपना काम अपना करो। यहाँ हम जैसे राज्यों को तोड़ फोड़ करेंगे, राज्यों में जिस राज्य को चाहे हम किसी में मिला दें, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। राज्य से कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम ही हैं जो कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। ठीक, कहीं कहीं संघ ऐसा कहता है। कोई प्रॉब्लम? तो शक्तियों का विभाजन कि किन कानूनों पर संघ कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और किन विषयों पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो देखो, संघ सूची, राज्य सूची और है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, देखो संघ सूची में संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार। इसको संघ सूची या केंद्र सूची भी कहते हैं। इसमें कितने विषय हैं? 97। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि इसमें कितने विषय सम्मिलित है? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय हैं। कितने? 66, सॉरी हाँ 66। और इसमें कितने विषय हैं? 47। समवर्ती सूची में 47। कितने हैं? 47। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। संघ सूची में कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। जैसे संघ सूची में आता है सेना, तो सेना पर कोई भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। सेना का गरीबा तो सेना का कानून अलग चलता है, लेकिन अगर सेना में कोई चीज़ बढ़ानी है, घटानी है, एमुनेशन खरीदना है किसी भी देश से, किसी भी देश को कुछ बेचना है, ब्रह्मोस खरीदनी है, ब्रह्मोस देनी है, ब्रह्मोस छोड़नी है, पाकिस्तान उड़ाना है, चाइना उड़ाना है, बर्बाद करना है सब, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार का बवाल हो गया किससे? चाइना से। उत्तराखंड सरकार का बवाल हो गया चाइना से, उत्तराखंड सरकार ने कहा तुमको देख लेंगे, हम आर्मी बुलाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार आर्मी नहीं बुला सकती। आर्मी कौन बुलाएगी? आर्मी हमेशा केंद्र, यानी कि संघ सूची का विषय। ऐसे ही रेलवे। अब सोचो राज्य की अपनी रेलवे होती तो प्रधानमंत्री हमारे राज्य ने क्या किया? रेलवे बंद कर दी। आओ, कैसे आओगे? प्रधानमंत्री पता चला वंदे भारत का उद्घाटन करने आ रहे थे, वंदे भारत से ट्रैवल करने वाले थे, राज्य ने वंदे भारत बंद कर दी। एक काम करो, ये क्या है? राज्य सूची का विषय, हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। बवाल हो जाता कि नहीं हो जाता? ऐसे एयरपोर्ट कि प्रधानमंत्री को आना है कहीं एयरपोर्ट पर, बड़ी सी रैली है, या कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री आ रहे घूमने, जैसे आते रहते हैं, ठीक है, मान ली लखनऊ में कोई आ रहा है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को बंद कर दिया राज्य सरकार ने। एक काम करो, हम इनको आने नहीं देंगे, बवाल नहीं हो जाएगा? तो बवाल नहीं हो जाएगा, समझे? अब जब ये बवाल होगा, तो बवाल को देखेगा कौन? बवाल को समझेगा कौन? तो केंद्र सरकार। तो संघ सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जब जिस अपनी मर्जी से कुछ भी कानून केंद्र के अंदर जो आता है वो कानून अपने आप में बनाती है। जैसे स्पेस में कोई मिसाइल भेजनी है, कोई रॉकेट भेजना है, अब रॉकेट भेजना है स्पेस में, ठीक, अगर राज्य सूची का विषय होता तो मान लो आंध्र प्रदेश सरकार से लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में होगा, तो एक काम करो मोदी जी, उसमें पता चलो कांग्रेस की सरकार है यहाँ, बीजेपी की, तो कांग्रेस सरकार बोले एक काम करो, हम लॉन्च नहीं करने देंगे, रॉकेट लॉन्च नहीं होगा, तो बवाल नहीं हो जाता। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? केंद्र सूची में, यानी संघ सूची में। इसमें कुल कितने विषय हैं? 97। ऐसे ही आता है राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य। इस पर कानून कौन बना सकता है? जैसे राज्य, जैसे इसमें होता है पुलिस बल किसके अंडर आती है? राज्य सरकार। पुलिस किसके अंडर आती है? राज्य सरकार। लेकिन याद रखना, एसपी यानी कि जो आपका आईपीएस एसपी ऑफिसर होता है, एसपी आईपीएस से ही आता है, ठीक, तो वो क्या होता है? वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो अखिल भारतीय सेवा के अधीन, ऑल इंडिया सर्विस। वो वेतन लेता है किससे? राज्य से। और काम किसका करता है? केंद्र सरकार का। रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो राज्य सूची के विषय में कौन आता है? राज्य सूची के विषय में पुलिस। क्या आती है? पुलिस।
पुलिस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए थे तो बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस हटा ली थी, बाद में वहाँ सीआरपीएफ लगा दी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत मतलब सुरक्षा के लिए। ठीक, तो ये राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे कि हम आईपीएस ऑफिसर को हटा दें तो कभी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो केंद्र से होता है, ऑल इंडिया सर्विस है, तो वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगा, उसको चार्ज दे दिया जाता है। अब वो चाहे तो पुलिस भले ही काम ना करे लेकिन आईपीएस को काम करना पड़ेगा। राज्य सूची में कौन सी आती है? पुलिस। ठीक, एक ऐसी मुख्यमंत्री है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका हमेशा बवाल चलता है केंद्र सरकार से। वो कहते हैं कि हमारे अंदर पुलिस ही नहीं आती, पुलिस हम जब भी कुछ कहते हैं तो पुलिस हमको उठा के ले जाती है। ठीक, बात समझ में आई? तो वही बात है कि पुलिस अक्सर होता है कि दिल्ली में क्या है कि वहाँ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। कारण उसका क्या है कि दिल्ली में क्या है, राजधानी क्षेत्र है। अब जब दिल्ली राजधानी में दुनिया भर के विदेश के लोग आते रहते हैं, अब समझ लिया कि बवाल हो गया आपस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। वो कह रहे हैं कि अब आए कोई विदेशी मेहमान बताएंगे हम, जाम लगवा दे, पुलिस अपना काम ठीक से ना करे। इस वजह से वहाँ की जो पुलिस है वो किसकी आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री। और वहाँ पे कौन सी पुलिस? दिल्ली पुलिस। किस नाम कौन सी है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किसकी आती है? होम मिनिस्ट्री। इसकी जो वैकेंसी आती है वो किसके अंडर आती है? एसएससी के थ्रू इसकी वैकेंसी आती है एसआई के लिए, और इसकी वैकेंसी आती है सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ से जो आती है वो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसकी वैकेंसी उससे आती है। बात समझ में आई? तो शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य। अब एक सूची है समवर्ती सूची, दोनों लोग कानून बना सकते हैं, दोनों लोग कानून बना सकते हैं। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं। शिक्षा, शिक्षा पे कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची में शिक्षा पे कानून कौन? राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। इसके अलावा शिक्षा के अलावा दूसरा यहाँ पे है वन। ठीक, इस पे भी क्या कर सकता है? कानून कौन बना सकता है? दोनों लोग बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, राज्य ने कानून बनाया कि हम वनों का प्रतिशत राज्य में 20% रखेंगे। केंद्र ने कानून बनाया 20% रखेंगे वनों को। केंद्र ने कानून बनाया कि हम क्या करेंगे, हम राज्यों में वन का प्रतिशत 23% रखेंगे। क्या रखेंगे? 23%। ये बताओ किसकी बात सुनी जाएगी? किसकी बात सुनी जाएगी? किसकी बात सुनी जाएगी? तो देखो, जब भी कभी बवाल होगा केंद्र और राज्यों के बीच तो हमेशा केंद्र पावरफुल होता है। कौन? यूनियन। तो बात किसकी सुनी जाएगी? संघ सूची, यानी संघ की, केंद्र की बात सुनी जाएगी। राज्य एकदम कहेगा हम 20% वन लगाएंगे, 20%। राज्य कहेगा एक काम करो, साइड में हटो, साइड में हट। किसको भगा देगा? राज्य के जो होंगे, साइड हटो। यहाँ कानून कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। जब आपस में बवाल होगी तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो जब राज्य समवर्ती सूची में जब राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाता है तो कानून किसका ज़्यादा पावरफुल होता है? केंद्र सरकार का। इसके अलावा संविधान में एक और पेज छोड़ दिया गया है अनुसूचियों में, उस अनुसूची का नाम रखा गया अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में वो विषय आते हैं जो विषय अभी तक मतलब नए विषय हैं जो उस समय नहीं थे। जैसे इंटरनेट का जो विषय है वो अवशिष्ट सूची में आता है, और इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो आपने सुना भी होगा कि कश्मीर में केंद्र सरकार क्या करती है? जब मन हुआ तब इंटरनेट बंद कर सकती है, और कश्मीर की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि ये कानून किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार। तो अवशिष्ट सूची का पूरा विषय किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार। यूट्यूब चल रहा है किसके अंडर है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जिसका कहती है उसका वीडियो हटाना पड़ जाता है। ठीक, बात समझ में आई? केंद्र सरकार जिस पर एक्शन ले लेती है, कोई दिक्कत? ये सब किसके अंडर आता है? परमाणु शक्ति, केंद्र सरकार, क्योंकि तब तो परमाणु नहीं था जब ये बना था, उसके बाद बन गया। कोई दिक्कत? तो 7वीं अनुसूची समझ में आई? 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल में कितनी शक्तियों का विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक, पहली संघ सूची यानी कि यूनियन, दूसरी कौन सी है? स्टेट, और तीसरी समवर्ती। कौन सी है? समवर्ती। कौन सी है? समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। समवर्ती सूची में 47। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। अब आएगी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी? 22 भाषाओं का जिक्र। 8वीं अनुसूची में किसका है? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं। अब अगर तुम 22 भाषाएं रटने चले गए तो तुम 22 ही भाषाएं रट पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नवीनतम जोड़ी गई भाषा कौन सी है? तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली।
ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। नवीनतम जोड़ी गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। बाकी की 22 भाषाओं का जिक्र है। इसमें कहीं भी अंग्रेजी का जिक्र नहीं आता है। इसमें क्या है? अंग्रेजी का जिक्र नहीं आता है। इसके अलावा भोजपुरी का जिक्र नहीं आता है, भोजपुरी का जिक्र नहीं है। इसके अलावा राजस्थानी का जिक्र नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं का जिक्र नहीं है, तो वो कौन सी भाषा का जिक्र नहीं है, 3 दे देगा, चौथी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये ज़्यादातर अंग्रेजी वाला देता है। क्या 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है? अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। बात समझ में आई? नवीनतम जोड़ी गई कौन सी है? संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही रखें, ठीक। इसका पहले रिवीजन कर लें, बाकी की 4 अनुसूचियाँ जो रह गई हैं, नवीनतम जोड़ी गई अनुसूचियाँ हैं, वो कल पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो ये क्लास लंबी खिंच रही है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है? SC ST यानी कि SC ST के का प्रशासन। 5वीं अनुसूची पूरे इंडिया भर में SC ST का प्रशासन। 6वीं अनुसूची कहती है AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या करना है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में SC ST का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची 3 शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? शक्तियों का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। किसके किसके बीच में? बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा कौन हो जाता है? यूनियन पे कौन कितने विषय हैं? 97। यूनियन किस पे कानून बना सकता है? 97 पर। राज्य सूची यानी कि स्टेट कितने पे? 66 पे। जबकि समवर्ती सूची 47 पे कानून बना सकती है। इसके अलावा एक और सूची है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन NDA ने पूछा है कि अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट सूची पर कानून केंद्र सरकार। अवशिष्ट सूची में किस प्रकार के विषय सम्मिलित हैं? तो इसमें कोई निश्चित विषय नहीं है। जो भी नई चीज़ आएगी वो किस में जाएगी? अवशिष्ट सूची में। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22 में नवीनतम जोड़ी गई 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कौन कौन सी हैं? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा कौन सी भाषाओं का इसमें जिक्र नहीं है? तो इसमें कहीं भी राजस्थानी भाषा का जिक्र नहीं है। इसमें कहीं भी भोजपुरी भाषा का जिक्र नहीं है। भोजपुरी भाषा का होता, ठीक। आजकल देखे ही रहे गाना कैसे बनते भोजपुरी भाषा, ठीक है। तो भोजपुरी और राजस्थानी का इसमें जिक्र नहीं है, अंग्रेजी का भी इसमें जिक्र नहीं है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।